जोरों से निजात के लिए निकलो, हकीकी आज़ादी के लिए। कप्तान की कॉल पर पूरे मुल्क से हकीकी मार्च के काफिले रवा दवा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से अवाम चल पड़े हैं। आज जनूबी पंजाब और पेशावर से काफिले निकलेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित से भी शहरी मंजिल पर पहुंचने लगे। रावलपिंडी वाले एक दिन पहले ही जलसा गाह पहुंच गए। इमरान खान आज दोपहर रवाना होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। अपनी कौम के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी। मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा हो। पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया। एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आज़ाद करेगी। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। आज तारीखी जलसा होगा। 23 साल के दौरान पहली बार अपने लोगों पर एतमाद है। इमरान खान का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद कराने का आज़म। मैं अवाम के लिए निकल रहा हूँ, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। आज़ाद कौमें ही बड़े काम करती हैं। हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम बने। उतनी काली भेड़ें बैठी हुई हैं जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। ये जो दो करप्ट माफिया खानदान, इनकी तारीख उठा के देख लें। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा आईजी लग जाए। इमरान खान कहते हैं कि इदारों में चंद काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं। उन्होंने अरशद शरीफ, आसिफ स्वाति और शहबाज गिल के साथ गलत किया। इससे लोगों से इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हम इदारों के खिलाफ हैं। आज तक अपनी मर्जी का जज, आईजी या किसी भी इदारे का हेड लगाने की कोशिश नहीं की। तमाम इदारों में तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए, इससे इदारे मजबूत होंगे। हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड पीटीएम हुकूमत घबराहट का शिकार। पूरे इस्लामाबाद को किला बना दिया। जगह जगह खदक़े और कंटेनर्स खड़े कर दिए। इमरान खान के स्टेज को फैज़ाबाद से शिफ्ट करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त भी न दी। तहरीक इंसाफ ने मरी रोड पर मरकजी पंडाल सजा लिया। इकबाल पार्क में खीमा बस्ती सज गई। न चाहते हुए माने जलसा तो इमरान खान का होगा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिक्योरिटी के रिस्क मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मैं आऊंगा। वो देख रहे हैं कि मुल्क सिसकियां ले रहा है, डूब रहा है। कुर्बानी जो देता है, जो खड़ा रहता है और जो सूदी मौकफ अपनाता है, लोग उसी को सुनते हैं और उसी के साथ खड़े होते हैं। मुल्क के सियासी हालात बहुत नाजुक हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। कोई खुशी से माने या ना माने, जलसा जरूर होगा। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। पोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अवाम देख रहे हैं मुल्क डूब रहा है, सिस्कियाँ ले रहा है। शेख रशीद का कहना था कि कुर्बानी जो देता है लोग उसी के साथ खड़े होते हैं। मुल्क चल नहीं रहा, उम्मीद है इलेक्शन कबल अज़ वक्त होंगे। इमरान खान साहब अपना 26 नवंबर का जो इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी की राना सनाउल्लाह को शटअप कॉल। कहते हैं वजीर दाखिला चूरन ना बेचें, शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएं। रोज टीवी पर आकर कहते हैं खतरा है, वजीर दाखिला इतने नाकाम है तो इस्तीफा दें। फवाद ने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। कहा वजीर आजम रोज जहाज भरकर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। उन्होंने 50 दिन में दुनिया घूमने का प्लान बनाया है। मुझे याद है कि आप कहते थे मैं हीरो की तरह मरूंगा। आज आप पूरी दुनिया के लिए एक हीरो हैं। बोल न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ की बेटी का ख़त लिखा, आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। चाहती हूँ आखिरी बार आपके गले लग सकूँ, बता सकूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ।
जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 70वें आर्मी चीफ कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली ख़त्म, 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसल वावडा ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस से रिमांड से कभी ख्वाहिश नहीं रही अरकान पार्लियामेंट को नीचा दिखाया जाए। अदालत का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं, रेगुलेट करना है। कराची डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुलजिम को बोल न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। मुलजिम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू दावा किया, अगर पुलिस पर फायरिंग ना करता तो वो मुझे मार देते। पुलिस एहलकार ने गाड़ी के अंदर दाखिल होकर गोली चलाई जो नहीं चली। अपने दिफा में पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। ये भी मालूम नहीं था कि ये पुलिस एहलकार असली है या नकली। जो कि हकीकी सहाफत के गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज़। बोल को छह हथकंडे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल झुका नहीं, बिका नहीं। बोल डटा रहा, खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले छठे दिन ब्राजील और ईरान ने मैदान मार लिया है। वेल्स और सर्बिया को नाकामी का सामना करना पड़ा है। मेजबान कतर मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम। सेनेगाल ने फतह हासिल कर ली है। नेदरलैंड्स और एक्वाडोर का मैच बेनतीजा रहा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।